अशोक तुलसी बौद्ध विहार का आज उद्घाटन हुआ। आप सारे लोग मौजूद हैं सर, मुख्य अतिथि के रूप में आप मौजूद हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का आंदोलन था बौद्धमय भारत बनाने का, क्योंकि वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पोषक थे, जो बुद्ध धर्म का एक आधार है, और संविधान में उसको पिरोने का काम उन्होंने किया है। चाहे वो ध्वज हो और चाहे वो जो है चक्र हो, ये सब बुद्ध धर्म के केंद्र हैं। और आज तो मैं उस धरती पर हूँ, कबीर की धरती पर, उनके जयंती के अवसर पर, कि जिन्होंने उस जमाने में, जब हम लोगों का शासन नहीं था, न कुछ था, न शासन में भागीदारी थी, उस जमाने में जातिवाद और वर्ण को ललकार दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि जो तो बामन बमनी जाया, आन बाट कोई क्यों नहीं आया, जो तो तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कहा। कौन कहेगा ऐसी बात? कौन कहेगा कि इस देश में कबीर ही जैसे व्यक्ति, जिसने ये कह दिया कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर है तो आपके अंदर है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना देवल कैलाश में। तो ऐसी बात कहने वाले बुद्ध ही थे, जिन्होंने उस पुरानी वर्ण व्यवस्था जो कहती है कि ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः रुश्च वैश्या शूद्रो पदाभ्याम अजायत, उस व्यवस्था को ललकारने वाले बुद्ध थे। और बुद्ध के बाद यदि हुआ है इस युग में, तो कबीर हैं और रैदास हैं। रैदास ने भी कहा था, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। इस तरह की वाणी बोलने वाले, और जैसे मन की सत्ता को केवल बुद्ध मानते थे, उसी को कबीर ने माना है। कहा है कि मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये कबीर ने ही कहा, कबीर ने ही कहा है। वो पूर्ण भौतिकवाद की तरफ ले जाता है। रोटी आदि है रोटी अंत, और रोटी में ही साधु संत। रोटी जियावे रोटी मुआवे, और रोटी बिना मुँह बात ना आवे, ऐसी बात कबीर ही कह सकते हैं, और कौन कहेगा। तो कबीर जैसे महामानव की ये जन्मभूमि और कर्म भूमि है। यहाँ जिन पाखंडियों से उनकी लड़ाई थी, उन पाखंडियों ने के मतलब सुरक्षा को देखते हुए वो मगहर चले गए, और मगहर में उनको मार दिया गया। मार के उनकी लाश गायब कर दी गई, और कह दिया गया वो सीधे स्वर्ग चले गए, और केवल फूल बचे हैं। जो आदमी स्वर्ग में विश्वास नहीं करता था, वो सशरीर स्वर्ग चला गया। स्वर्ग कहाँ होता है ये कोई बताने वाला है? जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं, मरा हुआ लौट के आया नहीं, तो स्वर्ग क्या है? इसकी कल्पना कुछ धूर्तों ने की है मेहनत कशों का माल खाने के लिए। उससे हमको आपको सावधान बुद्ध ने किया है, बाबा साहब ने किया है, कबीर ने किया है, रैदास ने किया है। ये हमारे सब पूज्य महामानव हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार हम करें। मुझे आचार्य रामलाल कहते हैं। मैं 80-85 में यूपी विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। इस कार्यक्रम में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद। मैं ये जो श्री रामलोट बौद्ध जी ने जो बुद्ध विहार की स्थापना की है, उसका उद्घाटन हम लोगों ने अनावरण किया है, ये वो बधाई के पात्र हैं। और ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती में बुद्ध का संदेश जो पुनः हम लोग उसको लेकर के आए हैं, वो आप सब लोग आए हैं। सबको आज बधाई है। आज कबीर साहब की जयंती भी है, तो इसकी भी हमारी शुभकामनाएं हैं। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जब बैठेंगे तब बात होगी। और मैं 59 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया था, वहीं का हूँ। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो वो तो हमारी आल्मा मैटर है, वहीं से सब लोग निकले हैं, बहुत ज़्यादातर लोग निकले। तो सर्विस में रहा हूँ, मैं कमिश्नर भी रहा हूँ, सेल टैक्स ट्रिब्यूनल में रहा हूँ, फिर SST कमीशन का मेंबर भी था, वो सब कर चुका हूँ। तो अब तो मैं बुद्ध विहार में लगा हूँ। भारत का बुद्ध विहार नहीं था सारनाथ में। मैंने सन 80 में 1 एकड़ ज़मीन लिया था, और ज़मीन लेके उससे बुद्ध विहार बना रहा हूँ। 22 कमरे बन गए हैं, 2 हॉल हैं 40-40 फीट के। मेन टेम्पल हमारा 14 फीट चला गया है। एक और हॉल बन रहा है 40 फीट का, काम चालू है। तो आप सब लोग बुद्ध विहार जाएं, वहाँ सारनाथ जाएं,
तो अपने ही बुद्ध विहार पे रुके और बाबा साहब की प्रेरणा से हमने वो बनाया है। उन्हीं के नाम सोसाइटी है, डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उसका मैं अध्यक्ष क्या हूँ। कहना चाहते हैं? हाँ भाई राठौर जी, पहले आप इस काम में लगे हैं, मीडिया के चौथे खंभे हैं आप, और ये तो सभी जानते हैं कि भाई हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है, लेकिन उन कर्तव्यों पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई आप कर्तव्यों को प्रसारित करें, और जो ये तथागत बुद्ध की धरती है, ये संत कबीर की धरती है, और ये पुनीत काम हुआ है कि बौद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। तो हम आदरणीय सत्यनारायण जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय रामलाल जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आदरणीय रामलॉर्ड बौद्ध जी जो हमारे परम भाई क्लोज वो संविधान के वाहक हैं, तो इन लोगों की प्रेरणा से और हम आर्टिकल 51 को बताना चाहते हैं कि हम जीवन में जो हमारे कर्तव्य हैं वो 10 कर्तव्य वही हैं जो त्रिपिटक में लिखे गए हैं। बाबा साहब ने उसको बड़े खूबसूरती से आर्टिकल 51 में पिरोया है कि हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ऐसा कार्य करें जिससे राष्ट्र उत्कर्ष की ओर चला जाए। तो जैसे उत्कर्ष तब कब था, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक भारत था, वो अशोक काल था। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब 26 जनवरी 1950 को इस संविधान की रचना की, तो झंडे के अंदर जो 24 तीलियां हैं उसको बताइए लोगों को, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। और जो अशोक चक्र है जो हमारे कंधे पर, जो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर यहाँ बस्ती प्रभार हमारे कंधे पर लगाया जाता है, तो हम उस विरासत को जो कि करुणा और मैत्री, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की है, भारत में सबसे बड़ा काल रहा है अशोक काल, हम उसकी रक्षा के लिए कुर्बान हो जाएं। ये आने वाली पीढ़ी अगर ये बड़े सपने देखें, आज हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि एक नाविक का बेटा भी राष्ट्रपति हो सकता है, आदिवासी समाज की बेटी भी राष्ट्रपति बन सकती है, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो हमारे बच्चे बड़े सपने देखें और बड़े लोग सोचें कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। और ये बुद्ध विहार यहाँ की चिंगारी शोला बनेगी और बौद्ध में भारत का निर्माण करेगी। थैंक यू।